अब आगे आते हैं जी। रानीपुर में एक वाक़या होता है। एक छोटी सी मासूम बच्ची जो है वो एक पीर के घर काम करती है और पीर साहब जो हैं वो उस बच्ची के साथ शराब पी के या जो भी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करके उस बच्ची के साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। ये वो सिंध है जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आया था, एक बच्ची जो कि मुसलमान थी, उसकी इज्जत और नामूस को बचाने के लिए। ये उसी सिंध का वाक़या है जिस सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने आके तौहीद का बोलबाला किया था। आज उसी सिंध में सबसे ज्यादा पीर परस्ती है, सबसे ज्यादा कुफ्र और शिरक के अड्डे खुले हुए हैं, सबसे ज्यादा जिना के अड्डे खुले हुए हैं। और वो जिना के अड्डे खोलने वाले कौन लोग हैं? ये पीर लोग हैं। पीर आपके मुआशरे में जितनी पीरी परस्ती बढ़ेगी, जितनी बदअकीदगी बढ़ेगी, आपका मुआशरा जो है ना वो तबाही के धाने पे खड़ा होगा। आप ये बात ज़हन में रखें कि जिस मुआशरे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनकी पैरवी नहीं होगी, वहां पे ये कई मासूम बच्चियां जो है ना वो रानीपुर की तरह हमारे पूरे पाकिस्तान की सरजमीन पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मामलात जो हैं वो ये होते रहेंगे। और इन चीज़ों से बचने के लिए और इन सारे मामलात से बचने के लिए जब हमारी सोसाइटी में तौहीद की बात नहीं होगी, अकीदे की बात नहीं होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की बात नहीं होगी, पीरों के पास जाके कोई औलाद जो है ना वो तलब कर रहा है, कोई पीरों के पास जाके अपनी ज़रूरियात जो है ना वो तलब कर रहा है, आपने जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया है तो फिर ये वाक़यात जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए मामूली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तेरे अंदर हया बाकी ना रहे तो फिर जो तेरे दिल में आए तू कर। और पीरों के अड्डों को आबाद करने वाले मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बेहया और बदकिरदार लोग खुद हैं, जिन्होंने इन पीरों को अपने आस्ताने जो है ना, इन पीरों के लिए वो आस्ताने आबाद करने का सबब ये लोग बने। क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसा एक अल्लाह की मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, आपने उसी से जाके जो है ना वो अपनी मुनाजात और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको तलब करने के लिए आप उसी जगह पे जाके खड़े हो गए जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कह दिया था कि जिस जगह पे, जिस इलाके में और जिस मोहल्ले में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके साथ लोग अपनी निस्बत करते हैं, उसको भी जाके गिरा देना चाहिए। तो लोगों ने तो उसको गिराया नहीं है बल्कि उसको आस्ताने बना लिया। पुरानी हवेलियां जो हैं वो आज इन बदबख्त पीरों का जो है ना वो उनकी अमाजगाहें बनी हुई हैं। और मैं मजमूई तौर पे आपको ये बता दूं कि जिस शख्स ने हाथ के ऊपर बैत लेना शुरू कर दी और लोगों से उनकी जिंदगियों की कस्में और वादे लेना शुरू कर दिए, समझ लें कि वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाफरमान है। और हमारी सोसाइटी जो है ना वो इस बात के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई एक नहीं हजारों बेटियां, हजारों वाकयात, पता नहीं कितने वाकयात इस वक्त तक रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, लेकिन मजाल है कि किसी हुकूमती कारिंदे ने, किसी हुकूमत के महकमे ने, किसी अदालत ने, किसी हमारे इदारे ने इस चीज के ऊपर कोई एक्शन लिया हो, क्योंकि सब जो है ना वो एक हमाम में सब नंगे, ये हकीकत है। और इसके ऊपर कोई बात करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इदारों के महकमों के अंदर रहने वाले लोगों ने अपने अपने पीर रखे हुए हैं सबने, तो कोई ऐसे पीरों के ऊपर कोई कार्रवाई कैसे करेगा? जनाब जरदारी साहब को किसी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप असेंबली में दाखिल ही आपने तब होना जब आपने काले बकरे की कुर्बानी कर लेनी है। तो जरदारी साहब तो तवहम परस्त हैं, सिंध सारा वैसे ही तवहम परस्त है। तौहीद की जहां बात करेंगे वहां पे आपके ऊपर धब्बा लगेगा कि वहां भी है, ये अहले हदीस है, ये अकीदे की बात करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हमारे मुआशरे में ये फसाद फैला है, जब हमारे मुआशरे में ये लोग इस तरह के बदबख्ती बढ़ी है, तो लोगों के अंदर यानी वही बात है कि जब हया बाकी ना रहे तो फिर तेरे दिल में जो आए वो कर।
اور پھر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بدبخت انسان نے لاش کو اٹھا کے، یعنی اس بچی کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے جو ہے نا وہ چیک کیا باقاعدہ کہ مر گئی ہے یا نہیں مری. تو یہ بچی قیامت والے دن اٹھ کے سوال نہیں کرے گی کہ بھی میرا قاتل کون ہے. یہاں پہ تو ہر شخص نے دستانے پہن رکھے ہیں، یہاں پہ ہر شخص قاتل ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیروں سے جا کے کبھی سوال کرے نا کہ بھی تم نے یہ بات، مطلب جو آپ کے کام کرنے والے یا آپ کے معاملات میں، روحانی مسائل میں آپ کو جو ہے نا وہ پیش جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بخشوا دیں گے، تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ لوگ اللہ کی قسم قیامت والے دن آپ سے بری ہو جائیں گے، اور وہ اللہ سے کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہمارے پیچھے لگے تھے. اس لیے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیروں کے پاس جانے سے پہلے، پیروں اور فقیروں کے پاس اور ان کو اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے اور اپنے ماتھے اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ، اپنے لباس سب کچھ دکھانے سے پہلے نا ایک دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کیا کہا ہے. انشاءاللہ اس پر پھر دوبارہ بات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.